गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है ना बच्चों, वो है कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, अभी तक का हम लोग ने काफ़ी कुछ सीखा है कोडिंग डिकोडिंग में। उन्हीं में से एक सवाल जो है, जो टाइप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस टाइप के सवाल जो है एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन जो है आपका ये है। ठीक है, इसमें क्या है, क्लॉक का कुछ कोड दे दिया है, इसका स्टेप का कुछ निकालना होगा यहाँ पर कोड। तो इसको हम किस तरह से निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिएगा, इसमें हमको पहले क्या, हम लोग क्या करते थे, संख्या जिस संख्या का था उसको मैं लिखते थे। लेकिन इसमें अब क्या करेंगे, देखिएगा सबसे पहले देखिए, हमको एक सवाल को सरसरी नज़र से देखना होगा। इसमें देखिएगा, ये क्लॉक है, यही इसका कोड जो होता है ना बच्चों। तो ये देखिए, यही आगे पीछे हो रखा है। देखिए के इसमें भी आ रखा है, सी आ रखा है, ओ एल सी। तो वही चीज़ है। तो आपको एग्जाम में जो सवाल दिया जाएगा, एक बार जरूर देखिएगा कि इस टाइप का सवाल कैसे है। जब भी ऐसा होगा तो आपको क्या करना होगा बच्चों, इसके ऊपर संख्या लिख देनी है, गिनती 1 2 3 4 5। ठीक है, अब देखिएगा जो 5 है के, ये क्या है, यहाँ पर है के, तो हम यहाँ पर 5 लिख देंगे। जैसे जैसे सी, ये देखिएगा, और ओ, ये एल, ये और 1। मतलब क्या है, इसको सीधा किया, इसको उल्टा कर दिया हम लोग ने। तो वही चीज हम लोग का यहाँ पर होगा। ठीक है ना, ये देखिएगा, इसको हम उल्टा कर देंगे तो अब सीधा सीधा आप इसका कोड क्या हो जाएगा, यही इसका आंसर होगा। ये चीज समझ में आई। इसको हमने ऐसे किया, अब जैसे जैसे संख्या यहाँ पर ऊपर जैसे दे रखा वैसे ही हमको उतार देना है, क्योंकि हमने पहले बता रखा था आपको। जैसे हम लोग ने ऊपर किया सेम हमको नीचे करना है। तो ये देखिए, यहाँ 5 आ गया है, जैसे ऊपर दिया है 4, 4 में क्या है पी, 3 में ई, टी में 2 में जो है टी है, और 1 में एस है। ठीक है ना, ये चीज़ समझ में आ गई। तो ये आपका आंसर निकल गया। इस टाइप के सवाल को ऐसे करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब ये देखिएगा, ये सवाल है आपके सामने। ठीक है, इसको हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे ना बच्चों, जब भी ये देखेंगे, जब भी इस टाइप का सवाल मिलेगा तो आपको ये देखना है सरसरी नजर से। देखिए जो इसका कोड है, क्या इसमें रिपीट हो रहा है। देखिएगा, जे दिख रहा है, यू दिख रहा है, डी आई कहाँ है, ये देखिए, सी आई ये है, ए एल ये उल्टा हो रखा है। ठीक है ना। अब देखिए, इसको किस टाइप से सवाल करेंगे, मैं आपका एबीसीडी आ रखी है। ठीक है, वो यहाँ पर रिपीटेड हो रखी है, आगे पीछे हो रखी है। तो अब इसको किस तरह से हम लोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, जे यू। ठीक है, तो इसको हम लोग 1 मान लेंगे, ये आपका 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 होगा। ये क्यों किया हम लोग ने, पता है आपको, क्योंकि देखिएगा जब भी ये दो संख्या साथ आ रखी है, देखिए, लेकिन आगे उल्टा पीछे हो रखा है, आगे पीछे हो रखा है। ठीक है, डी आई कहाँ पर, ये देखिए, इसीलिए हमने दो संख्याओं को एक संख्या मान लिया है। और ये ए एल है, तो देखिए एल ए। ठीक है, यहाँ उल्टा हो गया, तो मतलब क्या है, मतलब यहाँ का उल्टा कर दिया यहाँ पर संख्या को, बस इतना किया है। तो आपको क्या करना होगा, बस ये देखना होगा कि संख्या इसमें है, यही संख्या आ रही है, लेकिन आगे पीछे है, और साथ में कितनी संख्या है। देखिए यहाँ पर 2 दिख रही है, तो दो को हम लोगों ने एक की संख्या मान ली। तो इसीलिए मैंने ऊपर जो नंबर लिखा है वो आपका 1 2 3 4। ठीक है, अब ये देखिएगा, यहाँ पर जो ये संख्या है, कोड जो बना है, ये कैसे बना है, ये वाला कोड है। तो यहाँ पर ये इस संख्या को हम लोगों ने क्या मान लिया बच्चों, 4। ठीक है, ये है यू आई, तो यू आई का यहाँ पर कोड कितना हो गया, ये 1 आ गया। आई सी ये 3 हो गया, और ये आपका 2 हो गया। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। बस सेम हमको भी यहाँ पर भी वही करना होगा। इसका 1 मान लेंगे, ये 2 मान लेंगे, ये 3 मान लेंगे, ये 4 मान लेंगे। जैसे ऊपर किया है सेम वैसे ही हमको कर देना है। ये 4 दे रखा है, तो 4 का क्या है, यूएस, बट इसमें क्या उल्टा हो गया है, तो हमको भी उल्टा ही यहाँ पर लिखना होगा इसका कोड। तो यहाँ पर क्या होगा, एस यू हो जाएगा। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। ये आपका है 1, तो 1 क्या है, ये जी एल, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एल जी हो जाएगा। ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है। यहाँ है 3, तो यहाँ 3 है, तो यहाँ क्या आई ओ है, तो यहाँ पर क्या होगा, ओ आई हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है 2, तो यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर क्या ओ आर है, तो यहाँ पर क्या आर ओ हो जाएगा। ये चीज समझ में आ रही, तो यही आपका आंसर होगा। ये चीज समझ में आई। चलिए, अब ये देखिएगा, इस टाइप के जो सवाल होंगे इसको कैसे करेंगे बच्चों। इसको फिर हमको ये देखना होगा कि ये सवाल इसमें रिपीटेड हो रहे हैं। देखिए टी
जो वर्ड है, ठीक है, टी टी आ रहा है, लेकिन और यहाँ टी के बदले ई आ रहा है, तो ई कहीं नहीं दिख रहा है, तो ये इसका मतलब ये एक संख्या है, और यहाँ ई ए है, तो यहाँ पर देखिए ये दो एक साथ आ गए, ठीक है, और यहाँ सी एच है, देखिए सी एच आ रखा है, और आई एन जी एक साथ आ रखा है, यहाँ पर देखिए तीन एक साथ आ रखे हैं, ठीक है ना। तो अब हमको क्या करना होगा बच्चों, इसको हम वन मान लेंगे, क्या मान लेंगे, टी को वन, क्योंकि एक संख्या दिखी है केवल टी, ठीक है, ई कहीं नहीं दिख रहा है, और ई एक साथ आ रहा है, तो इसको हम दो मान लेंगे, ठीक है, और सी एच जो है यहाँ पर, तो उसको हम तीन मान लेंगे, ये चीज समझ में आ रही है। और यहाँ पर देखिए इसको हम चार मान लेंगे, क्योंकि एक साथ आया है, ठीक है। आपको भी यही चीज करनी होगी, जब भी आप इस टाइप के सवाल करेंगे तो आपको देखना होगा, ठीक है, कि कितनी संख्या एक साथ आ रही, तो उसको ऊपर संख्या वैसे ही लिख देंगे, ये, ठीक है ना। अब जैसे अब यहाँ पर ये हो गया, इसमें क्या होगा, यहाँ पर इसका कोड ये बना, तो ये कैसे बना, तो इसके ऊपर तीन आ गया ये, और ये ई ए, देखिएगा संख्या आगे पीछे नहीं हो रखी, सेम वैसे उतार दिया, ठीक है, ई ए है तो ये दो हो गया, ठीक है, और ये टी अकेला है तो यहाँ पर वन लिख देंगे, और आई एन जी है तो ये फोर हो जाएगा। तो वैसे ही हमको यहाँ पर करना होगा, ये जी है तो जी वन हो जाएगा, ठीक है, ये दो संख्या है तो यहाँ पर ये टू हो जाएगा, ये देखिएगा ये यहाँ पे ये थ्री मान लिया, और इसको हम लोग चार मान लिया, जैसे हमने ऊपर किया सेम हमको वैसे नीचे करना होगा। और यहाँ पर देखिए जैसे ये किया है वैसे ही हमको यह करना होगा, ये तीन माना है तो यहाँ पर ये डी आई, ठीक है, डी आई ऐसे उतार देंगे, ठीक है, और ये देखिए आपका टू, टू का है आपका आर ए, ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है, और ये वन तो यहाँ पर जी हो जाएगा, और फिर इसके फोर तो ये क्या होगा, ई एन टी, यही आपका आंसर होगा, ठीक है ना। इस टाइप के सवालों को आप ऐसे करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ये है आपके सामने ये वाला सवाल, ठीक है, ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का सवाल होगा, उसको देखिएगा। इसमें हम लोग अभी तक का क्या बता रहे थे कि जो कोड बन रहा है वो संख्या आपकी एक जैसी होंगी, ठीक है, आगे पीछे होंगी, देखिए वो लेकिन एक जैसी होंगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या बन रहा है बच्चों, ये संख्या यहाँ पर है ही नहीं, ठीक है। यहाँ पर देखिए एन, एन एक जगह दिख रहा है, यहाँ पर दो बार आ गया एन, ठीक है ना। यहाँ आर एक जगह दिख रहा है, यहाँ पर क्या है, दो बार आर आ गया। यहाँ सी एक जगह दिख रहा है तो सी दो बार आ गया। तो अब देखिएगा इसमें करना क्या होगा हम लोगों को बच्चों, इस टाइप के जो सवालों में होगा, लेकिन ये जो सी एन आर है तो सी एन आर आ रहा है, लेकिन ये है बस एक बार आ रहा है, यहाँ दो बार आया है, ठीक है। तो वो चीजें यहाँ पर कैसे होगी, सी एन आर दिख रहा है, सी एन आर दिख रहा है, ठीक है, तो हमको यहाँ पर सी एन आर यहाँ पर भी दिख रहा है, तो बस सी एन आर की संख्या के ऊपर ही वो लिख देंगे जो संख्या आ रही थी। यहाँ पर वन आ गया, ये वन टू थ्री, ये थ्री में आ रहा है एन, और ये फोर, ये फाइव, फाइव में आ रहा है। ये चीज समझ में आ रही है, क्योंकि यहाँ पर केवल सी एन आर ही है, तो इसलिए हम लोग ने उसी संख्या के ऊपर संख्या लिख दी। ये चीज समझ में आ गई। तो अब यहाँ पर इससे ये कोड बन रहा है, तो कैसे बन रहा है देखिए, सी वन में है, एन के तीन में है, और आर कितने में है, पांच में। ये चीज समझ में आ गई। तो वही चीज यहाँ पर फिर से पलट गई, ठीक है, बस यही है। अब सेम हमको यहाँ पर भी वही करना होगा बच्चों, ठीक है। किस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर, ठीक है, घुमा के देखिएगा, वही चीज यहाँ पर आपको बता रहा हूं मैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये वन हो गया, वन टू थ्री, ये थ्री हो गया, फोर, और ये फाइव, बस ठीक है, वही कोड लिखा है यहाँ पर। तो बस जैसे ऊपर किया सेम वैसे हम लिख देंगे ये चीज, ठीक है, एच पी और ये वाई, फिर यहाँ पर क्या होगा, फिर से वही संख्या आ रही है, ठीक है, एच पी और वाई, ठीक है ना। ये चीज समझ में आ गई, एच पी वाई, ये वन, ये पी है, थ्री, जैसे ऊपर कोड बना सेम वैसी, तो यही आपका आंसर होगा। आई होप आपको इस टाइप के सवाल आ गए होंगे। चलिए अब ये देखिएगा बच्चों, इस टाइप के सवाल को हम लोग कैसे करेंगे, थोड़ा ये अलग टाइप का सवाल है, ठीक है, अलग लॉजिक का है। इसमें भी सेम वैसे ही करेंगे। यहाँ पर क्या कर देंगे, जो संख्या आती है वही संख्या लिख देंगे, ठीक है। एल कितने में आता है, 12 में, ओ कितने में आता है आपका 15 में, वाई कितने में आता है आपका 25 में, ए 1 में, और ये 12 में, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई, क्लियर। यहां पर जे 10 में आता है, ओ 15 में आता है, डब्ल्यू आपका 23 में आता है, ए 1 में, और ये एल 12 में। ये चीज समझ में आ गया। अब देखिएगा
यहाँ पर हो क्या रहा है, देखिए 15, ये देखिए संख्या वही की वही रही, और ये ए देखिए मतलब क्या 20 की संख्या वही है। तो यहाँ पर देखिएगा एल में ऐसा क्या घटा दें कि ये 10 हो जाए, तो -2, ठीक है। फिर कोई संख्या चेंज नहीं हुई है, और ये देखिए जैसे ऊपर संख्या बनी वैसे नीचे बना देंगे हम लोग। यहाँ 25 में ये 23, तो यहाँ पर कितने 2 का अंतर आ रहा है -2, फिर कोई संख्या चेंज नहीं हुई है। फिर यहाँ पर ये देखिएगा एल में, एल जो है यहाँ पर जो एल है ये जे है, सॉरी, ठीक है। यहाँ पर ये क्या है बच्चों, जे, तो यहाँ पर जे कितने में आता है आपका 10 में, कितने में आता है, तो यह कितनी संख्या कम हुई है, 2 संख्या कम हुई है, ठीक है ना। तो वैसी जैसे ऊपर बना है सेम हमको नीचे भी बना देना है। पहले क्या है, पी कितने में आता है 16 में आएगा, आर 18 में, ओ 15 में, ठीक है, एन आपका 14 में, ये ई कितने में आता है आपका 5 में, ठीक है। तो पी में हम लोग क्या करेंगे कि 2 संख्या घटा दीजिए, पी में कितना आएगा, जैसे ऊपर घटाया है पहले आपका, तो वही है। तो 16 में आपने दो घटा दिया तो कितना हो गया 14, 14 में कितना एन आ गया। फिर ये संख्या वैसी की वैसे उतर जाएगी जैसे ऊपर है, ठीक है, ओ का, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आर हो जाएगा। फिर इसमें 15 में आप फिर 2 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 13, 13 में कितना हो जाएगा एम, मेरा 13, ठीक है। और ये 14, 14 तो हम ऐसे ही उतार देंगे, ठीक है। फिर 15 में हमने 2 घटा दी तो क्या 3 आया, तो 3 में क्या था सी, ठीक है। यही आपका आंसर होगा। इस टाइप के सवाल को ऐसे करेंगे, मतलब आपको ध्यान देना है कि कैसे क्या हो रहा है। जैसे ऊपर वाला कोड निकल गया तो आपका नीचे वाला कोड इजी वे में निकल जाएगा, ठीक है ना। आई होप आपको ये चीज आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ये देखिएगा इस टाइप का जो सवाल है सेम वैसी ही है जैसे उससे पहले जो मैंने समझाया था। ये सवाल इसलिए दिया है आपको और भी अच्छे ढंग से समझ में आ पाए, ठीक है। इस टाइप का लॉजिक को किस तरह से हम लोग करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या है जो संख्या है उसको लिख देंगे। एस 19 में आता है, ये 3 में आता है, आर 18 में आता है, ठीक है, आई 9 में, ये पी 16 में, और टी जो है आपका 20 में। ये चीज समझ में आ गई। अब यहाँ पर देखिएगा ये क्या हो रखा है, टी कितने में आता है 20 में, सी 3 में, क्यू आपका 17 में, फिर ये 9 में, फिर ये 17 में क्यू, और ये टी जो है 20 में। ये चीज समझ में आ गई। अब देखिएगा इसमें क्या हो रहा है अपना 19 में ऐसा क्या जोड़ देंगे 20 आ जाए, तो 1 जोड़ दिया। फिर ये देखिए संख्या वैसी उतर जाएगी। फिर आर जो है 18 में ये क्या हो रहा है -1 हो रहा है। क्या हो रहा है -1, पहले +1 हो रहा है, नहीं हाँ पहले +1 हुआ फिर -1 हुआ, ठीक है, -1। अब ये क्या है फिर संख्या छूट गई है, ठीक है, वैसी की वैसी उतर गई। फिर क्या हो रखा है पी में क्या 16 में क्या आ रखा है एक 17, तो यहाँ पर क्या फिर +1 हो गया, ठीक है। और ये आपका टी का वैसी वैसी उतर गया। ये चीज समझ में आ रही है ना क्या हो रहा है। तो इसीलिए सबसे पहले आपको कोड लिख देना है जिससे आपको आधा जो है लॉजिक वो क्लियर हो जाएगा कि क्या हो रहा है नीचे वाले कोडों में, ठीक है, आसानी होती है करने में। तो बस आपको यहाँ पर क्या है डी कितने में आता है 4 में, ये 9 में, ठीक है, जी 7 में आता है बच्चों, और ये ई 5 में आता है, और एस कितने में आता है 19 में, ये 20 में, ठीक है। जैसे ऊपर किया सेम वैसे हमको नीचे करना है। तो आपका जो है यहाँ पर क्या +1 किया है, तो अब यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर हम लोग करते हैं तो डी 4 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 5, तो 5 में क्या आएगा बच्चों ई। ये चीज समझ में आ रही है ना ये कैसे आ रहा है। अब ये क्या 9 वैसी की वैसी उतर जाएगा जैसे ये है, तो यहाँ पर क्या आई उतर आएगा। फिर इसके बाद ये 18 में क्या हो रहा है माइनस, तो साथ में हम लोग -1 करेंगे तो कितना आएगा बच्चों 6, तो 6 में क्या होता है एफ, ठीक है। उसके बाद क्या 5 वैसे उतर जाएगा, कोई चेंजमेंट नहीं आया, ठीक है। यहाँ पर देखिए 9 अब इसके बाद क्या है फिर यहाँ पर क्या हो रहा है ये प्लस हो रहा है, तो 19 में फिर 20 1 जोड़ देंगे तो क्या 20, तो 20 में कितना आएगा टी, ठीक है। और फिर यहाँ कोई चेंजमेंट नहीं आया तो हम लोग क्या वैसी टी को टी ऐसी उतार देंगे। जैसे ऊपर क्या सेम हमको वैसी नीचे करना होगा। तो आई होप आपको इस टाइप के सवाल आ गए होंगे, ठीक है ना। तो चलिए मेरी जो वीडियो है आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें जिससे मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आ सके। थैंक यू।